लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब पर दिए गए बयान से सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर जमकर बोला हमला। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो बयान जो बोला है, इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं। लोकसभा में विपक्ष को घेरते हुए अमित शाह ने कहा था कि यह विपक्ष वाले जितना अंबेडकर बोलकर राजनीति करते, इतना भगवान का नाम ले लेते तो कल्याण हो जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इसी बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोला हमला। कहा उनकी मानसिकता यह साफ साफ दर्शाती है कि यह लोग अंबेडकर को पूरी तरह से बदनाम करना चाहते हैं, और ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कितना चाहते हैं। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले जनसुराज पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने जनसुराज की कोर कमेटी से दिया इस्तीफा। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने जनसुराज पार्टी की 125 सदस्यीय कोर कमेटी से दिया इस्तीफा। दोनों नेताओं ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को भेजा अपना इस्तीफा पत्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया था बड़ा दावा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के 70 सीटों वाले दावों पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। बोले जो खुद सीट तय नहीं करते उनकी क्या बात करते हैं। खुद तय नहीं कर सकता। हु इज अ डिसीजन मेकर इन कांग्रेस? जो डिसीजन मेकर है। दरअसल एक कार्यक्रम में अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा करते हुए कहा था कांग्रेस पिछली बार से कम सीटों पर 2025 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली है, जिस पर सियासत तेज हो गया। करना चाहते हैं कि जो भी सीटें लड़े हैं हम लोग उससे कम सीट पर नहीं लड़ेंगे और जिसको जो करना है करे, लेकिन ये भरोसा आप लोगों को जरूर हम दिलाते हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में हम फिर से 90 के पहले के कांग्रेस को देखना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का किया समर्थन, दिया बड़ा बयान। लल्लन सिंह ने कहा यह बिल कहीं से संविधान विरोधी और संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है। पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। ये कैसे एंटी डेमोक्रेटिक है, कैसे एंटी फेडरलिज्म है। इसके पहले भी 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो चुका है। पहले से ही ये परंपरा थी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इसको कानूनी रूप दिया ताकि ये बाध्यता हो जाए।